मगरबी ऑस्ट्रेलिया के एक इंतहाई खुश्क सहरा के बीचों बीच ना एक 50 फुट ऊंची समुद्री लहर खड़ी है। अरे हाँ, और एक ऐसी लहर जो बस बिल्कुल गिरने ही वाली लगती है, लेकिन पिछले 2.7 बिलियन साल से वहीं जमी हुई है। बिल्कुल, और ये कोई पानी की लहर नहीं है, बल्कि ठोस पत्थर की एक दीवा हेकल चट्टान है। मतलब ये एक ऐसा मंजर है जो जहन को उलझा देता है कि जहां दूर दूर तक समुंदर का कोई नामो निशान नहीं, वहां इतनी बड़ी और हकीकत पसंदाना समुद्री लहर कैसे बन सकती है। और इस जमती हुई लहर के इर्द गिर्द का मंजरनामा उससे भी ज्यादा पुरस्कार है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उसके करीब ऐसी नमकीन झीलें हैं जो दिन के मुख्तलिफ पहरों में रंग बदलती हैं। गारों में हजारों साल पुराने इंसानी हाथों के निशानात हैं, और फिर अचानक यानी उसी बंजर जमीन से हजारों अक़साम के जंगली फूल फूट पड़ते हैं। अरे वाह! तो आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम इसी मकाम, जिसे हाइडन कहा जाता है, कि इन तमाम राजों का एक तफसीली जायजा लेंगे। बिल्कुल, तो कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है सबसे पहले इस अर्जियाती धोखे की बात करते हैं। वेव रॉक जो है वो 15 मीटर ऊंची और 110 मीटर लंबी है। जब कोई पहली बार इसे देखता है तो जहन फौरन यही सोचता है कि शायद हजारों साल तक चलने वाली तेज हवाओं ने इसे बनाया होगा। हाँ, या शायद किसी कदीम दौर में यहाँ बहने वाले किसी बहुत बड़े दरिया ने इस ग्रेनाइट के पत्थर को काटकर ये शक्ल दी हो। ज्यादातर लोग यही तसव्वुर करते हैं। लेकिन अर्जियाती हकाइक तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं ना? बिल्कुल। दरअसल हवा या पानी का बैरूनी कटाव इतनी हमवार और इतनी बड़ी लहरनुमा शक्ल नहीं बना सकता, खास तौर पर ग्रेनाइट जैसे इंतहाई सख्त पत्थर पर तो बिल्कुल नहीं। सही। तो फिर ये बनी कैसे? ये लहर उस वसी जमीनी तह का हिस्सा है जिसे येलगारन क्रिटन कहते हैं, जिसकी उम्र कोई 2.63 से 2.7 बिलियन साल के दरमियान है। यानी ये जमीन की इब्तदाई तश्कील के वक्त का हिस्सा है। 2.7 बिलियन साल? ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, और हैरत अंगेज बात यह है कि इस लहर की तश्कील जमीन की सतह पर खुली हवा में नहीं हुई, बल्कि ये सब जमीन के अंदर अंधेरे में हुआ। एक मिनट, यहीं पर आकर उलझन पैदा होती है। ग्रेनाइट तो दुनिया के सख्त तरीन पत्थरों में से एक है। जमीन के अंदर जहां न तेज हवाएं हैं न दरियाओं का तेज बहाव, वहां पानी किस तरह इतने सख्त पत्थर को एक खमदार लहर में तराश सकता है? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत सुस्त और खामोश अमल है जिसे आर्जियाती जबान में कीमियाई कटाव या केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। आज से तकरीबन 100 से 130 मिलियन साल कबल ये पूरा पत्थर मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। अच्छा, यानी ये सब सतह के नीचे हो रहा था? जी हाँ, जब बारिश का पानी जमीन में जज्ब होता है तो वो मिट्टी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हल्का सा तेजाबी हो जाता है। ये नमी जब जमीन के अंदर ग्रेनाइट तक पहुंचती है और वहां ठहर जाती है तो वो पत्थर को काटती नहीं है। तो फिर क्या करती है? वो पत्थर के अंदर मौजूद मखसूस मादनियात को गलाना शुरू कर देती है। ग्रेनाइट नरम होकर क्ले या चिकनी मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ सतह के नीचे पानी एक खास जाविये पर पत्थर को खोखला करता रहा, जिसे अर्जियात में फ्लेयर्ड स्लोप कहते हैं। तो बाद में जब ऊपर की नरम मिट्टी अर्जियाती तब्दीलियों की वजह से हट गई तो वो अंदरूनी कटा हुआ हिस्सा जमीन के ऊपर आ गया और यूं ये लहर नमदार हुई। बिल्कुल सही समझे आप। मेरा मतलब है बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये अमल तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सख्त कैंडी को गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए। कैंडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, लेकिन नमी की वजह से वो बाहर से आहिस्ता आहिस्ता घुलकर अपनी शक्ल बदल लेगी। अरे वाह, ये तशबीह इस अमल को समझने के लिए बेहतरीन है। और कुछ अरसे बाद जब वो कपड़ा हटाया जाए तो अंदर से एक अजीब व गरीब खमदार शक्ल निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही है। पानी वहीं सबसे ज्यादा असर करता है जहां वो ज्यादा देर तक ठहरता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पत्थर पर नजर आने वाले खूबसूरत रंग वो भी पानी ही की कारीगरी हैं। वो जो सुर्ख, भूरे, पीले और सुरमई रंग की अमूदी धारियां हैं जो उसे एक हकीकी लहर की शक्ल देती हैं। हाँ, वो भी। जब सर्दियों में बारिश या चश्मों का पानी इस लहर के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ बहता है तो वो पत्थर में मौजूद आयरन हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स जैसे केमिकल्स अपने साथ लाता है। अच्छा, और फिर पानी तो बुखारात बनकर उड़ जाता होगा, लेकिन ये केमिकल्स पत्थर पर नक्श हो जाते होंगे। बिल्कुल।
आयरन की वजह से सुर्ख और जंग आलूद रंग आते हैं और यूं ये चट्टान एक कुदरती कैनवस बन जाती है। यानी ये चट्टान सिर्फ एक बार की तराशी हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि पानी हर साल इस पर अपने रंगों की नई तह चढ़ा रहा है। जी, ये एक जिंदा अर्जियाती अमल है। इस अर्जियाती मौजज़े से जुड़ी एक और चीज़ भी है। जाहिर है जब कदीम इंसानों ने इस हैरत अंगेज साख्त को देखा होगा तो उनके लिए ये महज एक कीमियाई कटाव का नतीजा तो नहीं रहा होगा। यकीनन नहीं। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि मकामी दास्तानों में किसी दीवाइकेल सांप का जिक्र आता है। इस दियोमालाई कहानी का इस चट्टान से क्या ताल्लुक है? ऑस्ट्रेलिया के मकामी बेलाडोंग नूनगार लोगों के लिए ये एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है जिसे वो अपनी ज़बान में किटकच पुकारते हैं। इनकी ड्रीम टाइम दास्तानों में अर्जियात और रूहानियत का एक गहरा मिलाप मिलता है। ड्रीम टाइम दास्तानें, उनके मुताबिक ये लहर कैसे बनी? इन दास्तानों के मुताबिक इस लहर को किसी तबई अमल ने नहीं बल्कि एक दियो हैकल रेनबो सरपेंट ने तख्लीक किया था। रेनबो सरपेंट यानी एक बहुत बड़ा सांप? हाँ, कहा जाता है कि इस सांप ने ज़मीन का सारा पानी पी लिया, जिससे उसका जिस्म इंतहाई भारी और फूल गया। फिर जब उसने अपने इस बोझल जिस्म को ज़मीन पर घसीटा तो उसके दबाव से पत्थर दब गया और ये गहरा खमदार रास्ता बन गया। ये दास्तान सुनकर अंदाज़ा होता है कि कदीम इंसान कुदरत की ताकत और ख़ास तौर पर पानी की अहमियत को किस तरह दास्तानों में महफूज करते थे। बिल्कुल, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को ये बताने का तरीका था कि पानी की ताकत क्या कर सकती है और इस ज़मीन का एहतराम क्यों ज़रूरी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती। एक तरफ मकामी लोगों का ये सदियों पुराना एहतराम है और दूसरी तरफ दिसंबर 1928 में नए आबादकारों ने इस कदीम चट्टान के आयन ऊपर एक कंक्रीट की दीवार तामीर कर दी। हाँ, और उसे 1951 में मजीद ऊंचा भी किया गया। इस दीवार का मकसद बारिश के पानी को जमा करना था। लेकिन क्या इस जदीद मुदाखलत ने, इस कंक्रीट की दीवार ने इस 2.7 बिलियन साल पुरानी चट्टान को नुकसान नहीं पहुंचाया? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर सयाह गौर नहीं करते। जब इंसान कुदरती निज़ाम में बराह रास्त मुदाखलत करता है तो उसके असरात सदियों पर मुहित होते हैं। तो मतलब नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। मकामी गाइड्स की तहकीक बताती है कि इस जदीद दीवार ने हकीकत में पत्थर की कुदरती केमिस्ट्री को बिगाड़ दिया है। दीवार बनने से पहले मकामी लोगों की यादाश्त और पुरानी तस्वीर के मुताबिक इस चट्टान का रंग हल्का पीला और क्रीमी हुआ करता था। सच्ची? और आज तो ये इतनी सुर्ख नजर आती है। बिल्कुल, और वो इसी कंक्रीट से रिसने वाले केमिकल्स और पानी के बहाव के कुदरती रास्ते में तब्दीली की वजह से है। आज जो हमें गहरे सुर्ख और नारंगी रंग के साथ स्याह दारियां नजर आती हैं, वो इसी इंसानी मुदाखलत का नतीजा है। यानी दीवार ने इन मादनियात को तेजी से ऑक्सीडाइज कर दिया है। जी, और चट्टान की ऊपरी सतह का रंग हमेशा के लिए बदल दिया है। ये वाकई हैरान कुन है कि इंसान जो गहरे रंग देखकर कुदरत की तारीफ कर रहा होता है, वो दरअसल अरबों साल पुरानी फितरत और पिछली सदी के कंक्रीट के तसादुम का नतीजा है। ये इंसानी मुदाखलत का एक वाज़ेह सबूत है। खैर, ये पानी जो चट्टान से मादनियात बहाकर नीचे लाता है और इंसान इसे दीवारें बनाकर रोकने की कोशिश करता है, ये सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? मैंने सुना है कि आसपास जमा होकर ये एक और अजूबा बनाता है। बिल्कुल, इस पर आमतौर पर कम बात होती है। वेव रॉक से महज चंद कदम के फासले पर कुदरत का एक और छुपा हुआ करिश्मा मौजूद है, जिसे लेक मैजिक या मकामी जुबान में गनामा कहा जाता है। लेक मैजिक? ये जादुई क्यों है? ये एक आर्जी नमकीन झील है, जिसका मतलब है कि ये ज़ेरे ज़मीन पानी और बारिश के हिसाब से नमूदार और खुश्क होती रहती है। इस झील की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी समंदर के पानी से भी ज्यादा कसीफ यानी डेंस है। और जब पानी इतनी ज्यादा कसाफत का हामिल हो तो फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक कुछ बहुत दिलचस्प होता है ना? बिल्कुल, ये कोई आम झील नहीं है जिसमें डूबने का खतरा हो।
इसका पानी इतना नमकीन और भारी है कि ये बिल्कुल मशरिक वस्ता के बहरे मुर्दार जैसा असर पैदा करता है। अरे वाह, यानी कोई भी इंसान इसमें बगैर किसी कोशिश के तैरता रहता है, क्योंकि इंसानी जिस्म की कसाफत इस पानी की कसाफत से कम हो जाती है। जी हाँ, और मकामी लोग तवील अरसे से इस पानी को शिफा बख्श मानते हैं। और ये समझना मुश्किल नहीं कि जब जिस्म पानी पर बेवजनी की कैफियत महसूस करता है तो थकावट और दर्द कैसे गायब हो जाते होंगे। और सुना है सिर्फ इसका पानी ही खास नहीं है, बल्कि इसका बसरी मंजर भी किसी शहर से कम नहीं है। बिल्कुल, दिन के वक्त झील की तह में जमा सफेद नमक और पानी का फेरोजी रंग एक अजीब सा सुकून पैदा करता है, लेकिन असल जादू शाम के वक्त गुरूबे आफ्ताब के मनाजिर में नजर आता है। शाम के वक्त क्या होता है? नमक के क्रिस्टल्स और पानी आसमान के रंगों को आईने की तरह मुनक्किस करते हैं और पूरी झील गुलाबी, जामुनी और सुनहरी रंगों में नहा जाती है। करीब ही लेक किंग और लेक ग्रेस जैसी दूसरी नमकीन झीलें भी इसी अर्जियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। इस सारे मंजर को अगर तस्वर में लाया जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मशहूर म्यूजिक कॉन्सर्ट में उम्मा जहाँ सारा हुजूम मेन स्टेज के सामने खड़ा है, वहीं पीछे एक ऐसा खुफिया VIP कमरा मौजूद हो जिसका ज़्यादातर लोगों को इल्म ही ना हो। ये बहुत अच्छी मिसाल है, एक ऐसी जगह जहाँ पानी आसमान के रंग चुरा लेता है और कशिश शकल की कैद महसूस नहीं होती। और इस छिपे हुए इलाके में सिर्फ झीलें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ फासले पर जमीन से उभरती हुई एक और दिव्याकार अर्जियाती साख्त मौजूद है जिसे द हम्स कहा जाता है। हाँ, दी हम्स दरअसल अर्जियात की जबान में एक बोरेनार्ड इंसलबर्ग है। ये बोरेनार्ड इंसलबर्ग क्या होता है? इसे समझने के लिए यूं सोचें कि जब लाखों साल के कटाव से एक पूरा मैदानी इलाका कट कर हमवार हो जाता है तो उसमें कोई एक इंतहाई सख्त और मुजाहिम चट्टान का टुकड़ा कटाव का मुकाबला करता हुआ एक जजीरे की तरह बाकी रह जाता है। अच्छा, तो ये चट्टानी पहाड़ी इर्द गिर्द के हमवार मैदानों से कितनी बुलंद होगी? तकरीबन 80 मीटर बुलंद है और इसकी सबसे बड़ी अहमियत उसकी बुलंदी नहीं बल्कि उसके दामन में मौजूद मेलकाज केव नामी एक गार है। इस गार के बारे में तो मैंने सुन रखा है। इसकी तफसीलात वाकई हैरत अंगेज हैं। जब हम कदीम गारों की बात करते हैं तो उमूमन चंद दर्जन निशानात मिलते हैं, लेकिन सुना है इस एक गार के अंदर एबरिजिनल लोगों के हाथ से बने 450 से ज्यादा कदीम निशानात और तस्वीर मौजूद हैं। जी, इतनी बड़ी तादाद का एक ही जगह मिलना कोई मामूली बात नहीं। ये इस बात का सबूत है कि ये मकाम सैकड़ों शायद हजारों साल तक नस्ल दर नस्ल इंसानी सरगर्मियों, रसूमात और पनाह का एक इंतहाई अहम मरकज रहा है। यानी ये महज एक गार नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी हुई एक पूरी इंसानी तारीख की किताब है। बिल्कुल, और इन हाथ की निशानात को बनाना भी एक खास अमल था। वो कैसे? क्या वो पेंट इस्तेमाल करते थे? वो लोग मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी, खास तौर पर सुर्ख गेरू को मुंह में चबाकर पानी के साथ मिलाते थे और फिर अपने हाथ को पत्थर पर रखकर इस रंग को फूंकते थे। अरे वाह, तो इस तरह पत्थर पर हाथ का एक खाका या स्टेंसिल बन जाता था? जी हाँ, हर हाथ का निशान किसी फर्द की मौजूदगी, उसकी शनाख्त और उस जमीन से उसके गहरे ताल्लुक की गवाही देता है। एक तरफ 2.7 बिलियन साल पुराने खामोश पत्थर, दूसरी तरफ कसीफ नमकीन झीलें और फिर हजारों साल पुराने इंसानी हाथों के निशान। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई रुका हुआ, मुंजमद और खुश्क सा मंजरनामा हो। देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये पूरा खित्ता एक जबरदस्त तजाद अपने अंदर छुपाए हुए है। वो क्या? इस बाज़ाहिर बेजान जमीन में जब जिंदगी धड़कती है तो वो अपने पूरे अरूज पर होती है। इसी खुश्क माहौल में जदीद दौर का एक इंतहाई मुनफरिद म्यूजिक फेस्टिवल भी मुनाकिद होता है। म्यूजिक फेस्टिवल इस खुश्क और पुराने इलाके में? जी, 2006 से यहाँ हर साल वेव रॉक वीकेंड नामी एक बुटीक म्यूजिक फेस्टिवल मुनाकिद हो रहा है। ये कोई आम तिजारती मेला नहीं है जो माहौल को तबाह करे। तो फिर इसकी क्या खासियत है? इस फेस्टिवल की बुनियाद ही जबरदस्त माहौलियाती शऊर और पायदारी पर रखी गई है। यहाँ आने वाले लोग इस कदीम सहरा के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए मौसीकी और सकाफत का जश्न मनाते हैं। मौसीकी और सकाफत का मेला तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ बहुत हैरान कौन है। कौन सी चीज़? एक ऐसी ज़मीन जो इतनी खुश्क है
जहाँ का पानी इतना नमकीन है और जो अरबों साल पुराने सख्त पत्थरों से भरी पड़ी है, वहाँ मौसम बहार में अचानक 12,000 से ज़ायद अक़साम के जंगली फूल कैसे पनप सकते हैं? ये वाकई किसी मौजिज़े से कम नहीं लगता। मतलब एक सहरा का अचानक हजारों रंगों की वादी में बदल जाना, ये नबाताती मुताबिकत पजीरी आखिर काम कैसे करती है? ये कुदरत का वो शाहकार अमल है जिसे इर्तिका कहते हैं। ये 12,000 अक़साम के फूल रातों रात नहीं बने। लाखों सालों के सख्त मौसमी हालात ने इन पौधों को सिखा दिया है कि बका का राज क्या है। अच्छा, तो वो इस खुश्की में जिंदा कैसे रहते हैं? इन बीजों के ऊपर एक इंतहाई सख्त खोल होता है जो उन्हें शदीद गर्मी और खुश्की में मरने नहीं देता। वो साला साल रेत और मिट्टी में सोए रहते हैं। फिर जब अगस्त से अक्टूबर के दरमियान मौसम बहार आता है तो ज़मीन का दर्जा हरारत और बारिश की मखसूस मिक़दार एक सिग्नल का काम करती है। तो वो बारिश का पानी उन बीजों को जगा देता है? बारिश का पानी दरअसल उन बीजों के ऊपर मौजूद मखसूस केमिकल्स को धो देता है जो उन्हें उगने से रोके हुए थे, और जैसे ही वो केमिकल हटता है वो बीज तेजी से फूट पड़ते हैं ताकि चंद ही हफ्तों में अपनी जिंदगी का चक्कर मुकम्मल कर सकें। और ये भी सुना है कि उन हजारों फूलों में से कुछ तो इतने नायाब हैं कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर क्वीन ऑफ शीबा ऑर्किड। जी बिल्कुल, उसे खिलने में बरसों लग जाते हैं और उसकी तलाश में दुनिया भर से माहिरीन नबातात इस सहरा का रुख करते हैं। ये छोटा सा फूल इस बात की अलामत है कि बज़ाहिर मुर्दा नजर आने वाली जमीन के अंदर भी जिंदगी कितनी गहराई तक, कितनी खामोशी से अपने वक्त का इंतजार कर रही होती है। और यही इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा सबक है। हम जब भी किसी आर्जियाती अजूबे या कदीम मकाम को देखते हैं तो अक्सर उसे एक हतमी और रुकी हुई शय समझ लेते हैं। हाँ, उमूमन इंसान यही सोचता है कि बस ये लहर बन गई और अब ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये लहर, ये झीलें, ये फूल, ये सब एक मुसलसल तग़य्युर का हिस्सा है। पानी आज भी इस चट्टान को काट रहा है और केमिकल्स आज भी उसका रंग बदल रहे हैं। इसी बात से जुड़ा एक और ख्याल जहन में उभरता है जो इंसान को एक लम्हे के लिए गहरी सोच में मुब्तला कर देता है। वो क्या? जब कोई इस 2.7 बिलियन साल पुरानी समंदरी लहर जैसी चट्टान के सामने खड़ा होता है तो वो उसकी हैबत और खामोशी से बेहद मुतासिर होता है। ऐसा लगता है जैसे ये वक्त के थपेड़ों से आज़ाद, हमेशा कायम रहने वाला कोई देवता हो। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई, कुदरत का वाहिद मुस्तकिल उसूल तब्दीली और मुसलसल कटाव है। ये लहर जो अरबों साल पहले जमीन के अंदर बनी और फिर लाखों साल पहले मिट्टी हटने से बाहर आई, वो आज हवा और पानी के निशाने पर है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आने वाले चंद लाख सालों में ये जमती हुई अजीमुशान लहर बिलाखिर आर्जियाती कटाव का शिकार होकर कमजोर पड़ जाए? ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो टूटकर बिखर जाए और मुकम्मल तौर पर इस सहरा की रेत में मिलकर गायब हो जाए। अगर वाकई ऐसा होना है तो इसका मतलब है कि इंसान ज़मीन की अरबों साल तवील और खामोश तारीख के एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन बेहद खुशकिस्मत दौर में जिंदा है। कोई भी शख्स जब ये सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वो खुशनसीब मुसाफिर है जो इस आर्जी लहर के मुकम्मल होने और उसके टूटने के दरमियानी लम्हे का नज़ारा कर पा रहा है। ये महज एक पत्थर की दास्तान नहीं बल्कि वक्त के कैनवस पर हमारी अपनी आर्जी मौजूदगी का एक अक्स है। इसी गौर तलब ख्याल के साथ हम आज के इस तफसीली जायजे को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। इस हैरत अंगीज सफ़र में शामिल रहने का शुक्रिया।